बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इनफेमस 5 में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। मेरे साथ हैं फैसल, दानियाल और मेरीन। रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान में यूट्यूब जो वेबसाइट है उसका एक्सेस बंद कर दिया गया है। इससे पहले भी हम पर्सपेक्टिव पे भी एक शो कर चुके हैं रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, और मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि फॉर वंस आई एक्चुअली अग्रीड। जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया उसके साथ मैं वाकई में खुश हूँ, सहमत हूँ। जो पहले रमज़ान में भी मोबाइल बैन हुआ था उससे मैं सहमत नहीं थी, लेकिन यूट्यूब बैन पे भी काफ़ी लोग ने क्रिटिसाइज़ किया कि क्यों किया और क्यों एक्सेस बंद किया, वो एक अलग डिबेट थी। लेकिन रियली आई वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। एटलीस्ट कहीं सही जगह पे आके हमने अपना स्टैंड लिया है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी राइट डिसीजन, और एटलीस्ट उस मूवी को लोग देख नहीं सकेंगे और उनकी व्यूअरशिप पे भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बिकॉज़ जब ये इनिशियली ये मूवी आई थी यूट्यूब पे, यूट्यूब को उस वक्त खुद ही बैन कर देना चाहिए था। बिकॉज़ अगर आप जो है वो किसी के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वी डोंट वांट टू सी योर कंटेंट। सही बात। और ऐसा नहीं है, आई थिंक यूट्यूब का एक ऑप्शन था तो लोगों ने वहाँ वीडियोस अपलोड की थी, और आई थिंक देयर इज थाउजेंड्स मोर लाइक ऑप्शंस जिसको लोग नहीं सर्च आउट करते होंगे, लेकिन वंस एक डोर क्लोज होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है। आई थिंक वो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। और लेकिन ये कि अगर यूट्यूब को हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है उसका कंटेंट देखने की। बॉयकॉट बिल्कुल इसका जो है सही किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों के साथ लोगों के इमोशंस के साथ खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। और जो इस तरह से उन्होंने हमारे साथ ये जो किया है, बिल्कुल जो किया है ये बिल्कुल ही गलत बात थी, क्योंकि इस लोगों के इमोशंस जो हैं इस तरह से जो बाहर आते हैं वो बिल्कुल सही नहीं आते। देखो वो आई थिंक द होल पर्पस ऑफ टेकिंग दिस वीडियो आउट राइट नाउ इज टू इंस्टिगेट सच इमोशंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, बिकॉज एज इट इज़ ये पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने शोज़ में कि मुस्लिम्स जो हैं वो थ्रेट हैं, ठीक है, टू द इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर मैं बोल सकूं तो मुस्लिम्स आर अ बिग थ्रेट। एक सीरीज़ में सारी ये कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और सारे ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, और जिस तरह का रिएक्शन आया है मुस्लिम वर्ल्ड में से, आई एम टू सर्टेन एक्सटेंट मैं वायलेंस से एग्री नहीं करती, बट येस प्रोटेस्ट आपको करना है, यू हैव टू मेक अ पॉइंट हियर। इस लिहाज से बॉयकॉट बिल्कुल सही है। और आई थिंक यूट्यूब का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो वो दे रहे हैं और विदाउट एनी कोड ऑफ कंडक्ट के हर किसी की चीज़ आप कर रहे हैं। कि आप इतनी बड़ी आपकी वेबसाइट है, यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म है, कोई आपके पास फिल्टर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, किस तरह का नहीं। इतनी तो मॉनिटरिंग आपकी ज़रूरी है। आई एग्री फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एनीथिंग दैट अटैक्स वन पर्टिकुलर रिलीजन, आई मीन अगर यही चीज़ जूस के लिए अगर किसी ने की होती या बुद्धिज़्म में किसी ने की होती या अगर इंडियंस हिंदूज़ के लिए किसी ने की होती तो आई एम श्योर उनका भी रिएक्शन इसी तरह आता। जाहिर सी बात है। तो अगर अब मुस्लिम वर्ल्ड में से ये रिएक्शन आ रहा है तो लोग उसको वैसी टर्म करें कि सी वी सेड के ये दे वेरी वायलेंट। मैं आयशा एक बात कहती हूँ कि आप चलें उसको रिलीजन को तो बहुत ही दूर छोड़ दें, अगर किसी इंसान के बाप को कोई आदमी आके गाली दे देगा, हाउ डू यू रिएक्ट? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, कोई भी बंदा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जूइश हो, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। इफ अगर सामने आके कोई शख्स ये कह देगा कि आपके फादर ऐसे हैं, एक मिसाल दे रही हूँ, तो जो है आपका क्या रिएक्शन होगा? व्हाट विल यू डू? सर फाड़ देंगे आप तो उस बंदे का। बात भी बाद में सुनेंगे। तो मतलब हमारे लिए जो भी हमारे लिए हमारे जो प्रॉफिट हैं उनकी वैल्यू हमारे बाप से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ठीक है, गुस्से में लोग जो कर रहे हैं अपने एसेट्स को बर्न करना, दैट्स नॉट फेयर, मैं मानती हूँ। लेकिन ये कि वो भी फिर उसमें भी बात ये कि कोई ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है, कोई नहीं होता। लेकिन ये कि मैं तो इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी गलत नहीं समझती, और मैंने वो मूवी जब अपनी आंखों से देखी है तो फिर तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझती। आई डोंट नो। मैं इसमें देखें प्रोटेस्ट तो आना था डेफिनेटली, अगर चुप बैठ के बैठना या खामोश रहना, जैसे आई एम सरप्राइज दैट के यूएसए में जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं
वो खैर इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उस लेवल का नहीं कर रहे। शायद होंगे उनके मसले होंगे, मे बी कोई यूएस के प्रेशर है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, वो माइनॉरिटी है ना वहाँ पे, स्टेट ओवर है, वो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी हैं, तो उनको शायद हो सकता है कि उनकी जो फिर जो रिटेलिएशन आए तो वो फिर बहुत भारी पड़े उनके। ये हो सकता है मीडिया, उनका मीडिया एक्सपोज ही नहीं कर रहा उसको। नहीं देखिए, मीडिया उनका इस बात को एक्सपोज कर रहा है। मैं कल देख रहा था कि हिलरी क्लिंटन की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी कहा है कि अलहदगी करी, उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते और हमने हमेशा रिलीजियसली कभी कुछ करा नहीं है, हमसे दूर रहे और हमने हमेशा काम करा है। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए मेरा वही वाली बात है कि ये स्टेप लेना, यूट्यूब को बैन करना, चलो वाज अ स्टार्ट, ठीक है ना। लेकिन ऐसी और कई चीजें हो रही होंगी जहाँ पे बेदबियां उतर होती हैं और इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन और ये मैं समझता हूँ, देखिए अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके लिए यूनाइट होने के लिए इससे अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा। और हमें इस बात को ये तय करना चाहिए यहाँ पे कि कुछ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो आपका जो है किसी और टर्की में हो, और जितने मुसलमानों कोई ऐसी हरकत हो तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसको मिलकर कंडेम करे, जिस तरह आज अभी कर रहा है। ये जो एक्शन अभी लिया है बिल्कुल सही तरह से लिया गया, क्योंकि मतलब जैसे को तैसा जवाब मिल रहा है ना, उनको उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, उनको बॉयकॉट करके बल्कि आई थिंक मैंने तो ये भी स्टेटमेंट सुनी थी कि रहमान मलिक साहब ने बोला था कि अगर यूट्यूब या गूगल वाले ये वीडियो को नहीं हटाते हैं तो शायद पाकिस्तान में उनका ऑपरेशन भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कर दें गूगल का, यूट्यूब का। सो अब यूट्यूब हमारे लिए ऐसी कोई महान चीज़ नहीं है जिसके बैन होने पे हम सब अपसेट हों या सैड हों। आई थिंक दिस इज़ वन पॉइंट कि वाकई में सारे मुसलमानों के एक साथ आगे आना चाहिए। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट उन सारी पॉलिटिकल पार्टी से है जो इस इवेंट को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ये ऐसा मोमेंट नहीं है कि यहाँ पे भी आप अपने आके अपनी पार्टियों के झंडे लहराएं या लोगों को कन्विंस करें कि हमारी पार्टी को आगे देके हम अपने किस तरह प्रोटेस्ट करें, हम ज़्यादा मुसलमान हैं वो कम मुसलमान हैं। बड़ी बात है कि फॉरेनर नहीं मर रहा, अपने लोग ही मर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए 14-15 लोग ऐसे ही मारे जाएंगे, बिल्कुल। और ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे डैमेज किसी और को नहीं हो रहा है, हम ही लोगों को हो रहा है। तो इससे ज़रा हम ग्रेस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट ज़रूर करें, लेकिन एक होता है साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट। बल्कि उस दिन फेसबुक पे आई थिंक आबिद बेली साहब ने एक आर्टिकल पोस्ट किया था, आई थिंक मोरक्को में जो इतने मुसलमान हैं उन्होंने कंप्लीट पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। एंड व्हाट दे हैड डन इज़ कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने सारे जमा हुए मर्द, उन्होंने सफ़े बिछाई, उन्होंने वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो दैट्स द वे ऑफ प्रोटेस्ट। ना उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज की है, ना वहाँ की ठीक है वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे अपनी सिक्योरिटी के, उन्होंने सारे बैरियर्स लगाए हुए थे, लेकिन लोगों की तरफ से कोई इस तरह इश्तिहाल नहीं आया कि जिसकी वजह से डैमेज उनको या अपने ही पुलिस वालों को, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, लोगों को मारना, दैट इज़ नॉट द प्रोटेस्ट। चैनल पे भी कुछ बात कर रहे थे कि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अगर किसी ने जुल्म किया या उनके साथ किसी ने बुरा किया तो उन्होंने जवाब में बुरा नहीं किया, उन्होंने अपनी अच्छाई से उस बुराई को मारा है। तो आई थिंक हम भी यही कर सकते हैं कि हम भी इस बुराई को एक अच्छाई से मारें। आयशा, इट्स अ लॉन्ग टर्म मतलब, और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें कि मतलब यूट्यूब है, मतलब आपने अगर यूट्यूब पे आप डिपेंडेंट हैं तो हम भी माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं, और इवन नॉट इवन यूट्यूब, हम अब टाइम ये भी है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, अपने लोकल चीज़ों को सपोर्ट करें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि दूसरी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो, रिलायबिलिटी उनकी तरफ हमारी ख़त्म हो। क्योंकि आप देखें कि वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कंज्यूमर्स कितने हैं अमेरिका के, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की मुस्लिम कंज्यूमर्स कितने, अगर हम उसकी जगह अपनी लोकल प्रोडक्ट्स ले आएँ, कोई रूलर उस वक्त तक रूलर नहीं बनता जब तक हम उसके लिए वो लाइंस नहीं स्मूथ करते हैं कि आए और रूल द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये कि ये अब आप इसको हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, अपने आप को अभी से इतना स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो है वो आके ये ना सोचे कि वी आर द रूलर्स। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। और मुस्लिम्स हमेशा से आप देखें, अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो दे आर द रूलर्स, उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया है और इंशाल्लाह करेंगे भी। और ये कि एक यूट्यूब के बैन होने से कम हम अपने ऊपर वो रिलाई करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। और राइट, और इसी तरह हमने उस दिन पर्सपेक्टिव्स में भी बात की थी फैसल और मैंने, और आज मैं शो में फिर बात करूँगी कि यूट्यूब बैन होने की वजह से हम उसको कम्प्लीटली वी आर प्रो यूट्यूब बैन। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आपको पता है कि 247 की वीडियोस वहीं से निकलती थी, लेकिन अब जो है हमारी रिलायबिलिटी किसी और हमने अपने सर्विस के थ्रू स्टार्ट कर दी है। सो हमारी जो वीडियोस हैं वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी हम पोस्टिंग करते हैं, आपको कमेंट्स करना है, फीडबैक करना है, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपके सामने है, आप अपने वहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पे जाके हमें शेयर कर सकते हैं।
और यूट्यूब चैनल चलेगा वंस द बैन इज़ ओवर, लेकिन वो हमारा प्राइम वीडियो रिलीजिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। हमारा जो बेसिक प्राइम जो होगा वो हमारी वेबसाइट है। तो प्लीज़ ऑल दोज व्यूअर्स, ऑल दोज पीपल हु वांट टू वॉच आवर शोज़, आप हमारी वेबसाइट speakforchange.org स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप जाके सारे शो, सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे शोज़ अबैंडन नहीं हुए बिकॉज हम यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं हैं। We are happy for this. And we're very happy. For once, yes, I'm very happy. I think it's time we really need to make our point. We really need to show the world कि नहीं, मुसलमानों में ताकत है, जहालत नहीं है, वायलेंस नहीं है। हम अपने क्या कहूँ मैं, इंटेलिजेंस से भी हम लोगों को हरा सकते हैं। हम इतने सेल्फ इक्विप्ड हैं कि हम जो है वो यूट्यूब पे नहीं है, हाँ ठीक है, बस और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीज़ें मुसलमानों से एसोसिएटेड नहीं है। I think like Faisal said, I would actually request all the Muslims, जहाँ पे भी आप कहीं भी हमें देख रहे हैं, please all Muslims come together, unite on this matter and let's fight this। और वो लोग जो कि कह रहे हैं कि मुस्लिम इस्लाम जो है वो कोई बहुत ही वायलेंटली फैलाया गया एंड दिस एंड दैट, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि आप अलजेब्रा की हिस्ट्री देखें, आप मेडिकल की हिस्ट्री देखें, हु आर द फाउंडर्स ऑफ देम, और सारे जो ये सब बेसिकली मुस्लिम्स ही थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। आप ज़रा सा थोड़ी सी अगर मुस्लिम हिस्ट्री देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मुस्लिम इन्वेंटर्स हैं, और अगर ऐसा कोई कहता है तो मेरा ख्याल है उसकी अपनी भी थोड़ी सी नॉलेज जो है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक इस्लाम टीचर्स अस एट लीस्ट we've learned to respect other religions. We let them practice their religion freely, and I guess we should have the same right by all other religions. Let's not criticize, let's not pinpoint, let's not insult any religion through any form, be it through videos, through written content, through verbal content, whatever. It's time to respect, it's time to speak for change, and on this note I'm going to end this show. See you in the next episode.